34 साल की सेवा में 57 बार ट्रांसफर। नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं उस ईमानदार आईएएस ऑफिसर की जिन्होंने ईमानदारी की कीमत चुकाई लेकिन सिस्टम के सामने झुके नहीं। हम बात कर रहे हैं अशोक खेमका की। अशोक खेमका जी हरियाणा काडर के 1991 बेंच के आईएएस अधिकारी है। अब हम बात करते हैं उन्होंने सिस्टम को कैसे झुकाया, कैसे उनकी जीत हुई। सबसे पहले इसे देखिए, कोई भी आईएएस अधिकारी असिस्टेंट सेक्रेटरी से लेकर सेक्रेटरी पोस्ट तक जाता है, लेकिन सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी पोस्ट पर जाने के लिए उनको डेप्यूटेशन पर जाना पड़ता है। जैसे किसी का होम कार्डर हरियाणा है तो हरियाणा के बाद में कुछ समय के लिए उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन सर्विस करने के लिए जाना होता है। तो केंद्र सरकार ने कहा कि जो इनका टाइम पीरियड है वो 3 साल से कम है, इसलिए हम इनको एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी की पोस्ट नहीं दे सकते। अब अशोक खेमका जी जो 1991 बेंच के आईएएस अधिकारी है, उनके सभी अधिकारियों को, इनके सभी साथियों को सेक्रेटरी पोस्ट दी गई, एडिशनल सेक्रेटरी पोस्ट दी गई, इनको नहीं दी गई। अब इन्होंने इनके खिलाफ याचिका दर्ज की, सबसे पहले सीएटी में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, लेकिन वहां पर इनकी याचिका खारिज कर दी गई। अब इन्होंने फाइलों को खंगाला और उन्होंने पाया कि 19 अधिकारी ऐसे हैं जिनको उनसे कम एक्सपीरियंस है। जहां पर हम बात कर रहे हैं कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनसे कम एक्सपीरियंस है, फिर भी उनको एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी की पोस्ट दे दी गई। अब 2025 में ये रिटायर हो चुके हैं, तो 2025 के रिटायर होने के बाद में एक अधिकारी ऐसा भी है जिनको एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट दी गई। अब इन्होंने इसकी याचिका 2023 में हाई कोर्ट में दर्ज की थी। अब कोर्ट का 7 जून को फैसला आया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि आपने ऐसा कैसे किया, जवाब दीजिए। तो सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। अब इस कंडीशन में कोर्ट ने अपना फैसला दिया और कोर्ट ने कहा कि अशोक खेमका जी के साथ ये अन्याय हुआ है, उनके साथ भेदभाव हुआ है और स्पेशली भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का उल्लंघन है। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे और आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन यानी सरकारी सेवा में सभी को बराबर मौका दिया जाएगा। और कोर्ट ने लास्ट में डिसीजन दिया अशोक खेमका के फेवर में। उन्होंने कहा कि इम्प्लीमेंट में उनको हक दिया जाएगा, यानी जब रिटायरमेंट होने के बाद में भी उनको एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के पोस्ट पर रिटायर हुआ माना जाएगा और साथ ही पोस्ट रिटायरमेंट के बाद में जो भी पद है वो उनके लिए पात्र होंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आईएएस बनने के लिए ईमानदारी जरूरी है, लेकिन ईमानदारी को बरकरार रखने के लिए आपको स्ट्रगल भी करना पड़ता है, जो अशोक खेमका के चरित्र में हमें दिखाई देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।